गुरु जी, साधक का भक्ति भाव से पता हो जाता है, इसका क्या कारण है? अच्छा ठीक है, ये पूछ रहे हैं साधक का साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति आती है, उससे भी कभी कभी पतन हो जाता है, मतलब बिल्कुल जहाँ खड़ा है उधर आ जाता है। उसका क्या कारण हो, भक्ति कैसे नष्ट हो जाती है? और भगवान तो ये कहते हैं भक्ति नष्ट नहीं होती, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है नेग्लिजेंसी करना, लापरवाही करना। और लापरवाही तो काफी किस्म की हो सकती है। तो पहली चीज तो ये है, साधक भक्ति करता है और अपने आप को भगत मानता चला जाता है, साधना भक्ति में ही भगत मान लेता है। उसने माला कंठी या ऐसी चीजें ले ली, उससे उसमें ये आ जाता है कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, ऐसा भाव आ जाता है, बड़े बड़े साधकों में आ जाता है। तो पहली बात तो ये है, आका भक्ति तो करो। भक्ति का मतलब ये है, ठीक गुरु आपको मिल जाए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो भागवत में बताया है, लल्लू पच्चू गुरु नहीं। लोग ये भी कहते थे जी गुरु किसी को भी बना लो वो सब भगवान है, ऐसा नहीं होता। उस फील्ड में तो आप ऐसे नहीं करते। ट्यूशन लगवाते हो किसी बच्चे का तो चेक करते हो कौन सा टीचर बढ़िया है, झोला छाप के यहाँ ट्यूशन नहीं लगवाते आप, मतलब उधर तो सारी चीजों का ध्यान रखते हो शरीर के लिए। तो अगर ऐसा आपको कोई गुरु मिल जाए, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, आपके पुण्य कर्म हो और आपको थोड़ा तत्व ज्ञान हो गया, ललक लग जाए इसी जन्म में मैंने इस भवबंधन से निकलना है, तो फिर जो वो गुरु कहे, वो टीचर कहे, उस बात को उसी दिन से मानते चले जाओ। पहले जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जैसे श्रवण भक्ति होती है। अगर श्रवण के बाद मतलब सुनने के बाद मनन नहीं करते, मनन का मतलब जब आपने सुन लिया तो बार बार ये ऐसे कह रहा था, ये ऐसे कह रहा था, ये ऐसे कर रहा था, बात तो ठीक कह रहा था, बात तो मेरे कल्याण की कह रहा था। तो मनन करे और फिर निधि ध्यासन मतलब प्रैक्टिकल रूप दे उसको, मतलब कार्य में ले आए उसको करे। तो जब साधक ऐसे चलता है तो उसके अंदर थोड़े सात्विक भाव आने लग जाते हैं, दैवी गुण भी आने लग जाते हैं, जैसे थोड़ी दीनता, समता, परोपकार की भावना, अपने को आत्मा मानना, भक्ति मन में करनी, वो सावधान हो जाता है। तो उसमें चलते चलते कई साधक क्या करते हैं, जा करके थोड़े से टाइम के अंदर उनमें भक्ति का अहंकार आ जाता है। अहंकार का मतलब अब मैं औरों से श्रेष्ठ हूं और डाउन है मेरे से, मतलब वो ये नहीं सोचता अभी मैं बहुत छोटी क्लास में हूं, अभी मैंने बहुत काम जल्दी जल्दी करना है। क्यों, साधना भक्ति में तो आप जानते हो वो तो पहली क्लास है ना। साधना भक्ति का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा हूँ, मेरा पूरा साधना भक्ति का मतलब होता है मन को बिगड़े हुए को, जो अनंत टाइम से शरीर मान के ये माया का मन है, जो उन विषयों में मैं मेरा में फंसा है, उसको उधर से हटा करके दूसरे रास्ते पर भगवान की तरफ लगाना, ये है साधना भक्ति। मतलब उधर से हटाना लगाना, हटाना लगाना, ये साधना भक्ति है। और इसी में साधक अपने आप को ठीक मान लेता है, अब मैं बहुत कुछ बन गया। मतलब संसारिक आदमी तो झुक जाएगा, लेकिन वो झुकना भी बंद कर देता है।
अब मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत गुण है, बस ये कमी इतनी गहरी है, इसमें हमारे जैसे 95% साधक इधर ही गिर जाते हैं। दीनता नहीं आई अभी, दूसरे को श्रेष्ठ नहीं माने, अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव आ गया। मैं तो भगत हूं, मैं तो वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं तो बरसाना वास कर रहा हूं, इस टाइप की कहानियां शुरू कर देता है। तो बाहर का आदमी कभी कभी आता है, वो रो के झुक भी जाएगा, लेकिन ये नहीं झुकेंगे। ये सूक्ष्म अहंकार है उसका अंदर का। अब मैं तो श्रेष्ठ हूं और ये नॉर्मल आदमी घूम रहे, क्यों मेरे पास तिलक है, कंठी है, माला है, भेष बदल लिया और मैं तो वृंदावन में घूम रहा हूं। ये पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। 95 इसी में ध्वस्त हो जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है, अब वो ठीक गुरु से टकराया नहीं, मतलब उससे टकरा गया जिसने 2-4 में आने से उसको मंत्र दे दिया कि वो तो चाहता ही है कोई आए और मैं अपनी संख्या बढ़ाऊं, कभी दूसरा कोई चेला ना बना ले। डर रहता है ना, 5 साल का ही बच्चा है, उसका मंत्र फूकता है। अब पता नहीं वो कान में किस ऐप का मंत्र दे रहे हैं, भगवान का नाम तो अनंत नाम है कोई भी लो, लेकिन वो मंत्र का ऐसा बहम है कि उसके कान में दिखता है, वो कहता बताना ही मत। अरे भगवान के नाम को ना बताए तो लोग तो कह रहे चिल्ला लो भगवान का नाम। तो उस साधक का जमगी कहां बताना भी नहीं है किसी को। राधे बोलो, राधे राधे। तो मान लो किसी ने वो मंत्र दे भी दिया थोड़ी अवस्था में आपको, तो फिर उसका काम है उस गुरु की शरण में रहो आप। 10-20 दिन 1 महीना उधर रह के मंत्र लेके घूमो मत। ये मत सोचो अलग कुटिया बना के मैं भक्ति कर लूंगा, अलग मकान बना लूंगा बरसाना में अलग और भक्ति कर लूंगा। नहीं, भक्ति करोगे फिर मनमुखी, गुरमुखी नहीं करोगे। 90-95% साधक यही हो रहा है। कुटिया ले ली, कमरा ले लिया, उस टीचर को टोकने वाला संभालने वाला है नहीं, तू कहां खड़ा है बताने वाला, और मन में भगत मानकर मनमुखी भक्ति स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो एक कारण हो गया अपने आप को भगत मानना। दूसरा कारण हो गया आपके गुरु के अंडर ना रह करके और मनमुखी भगत बन करके कहीं भी करना, कैसा भी एटमोस्फियर हो, कोई टोकने रोकने वाला है नहीं। उसका मन कहता है मैं राइट खड़ा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। मन तो माया का है, वो तो यही कहेगा। तो कोई टीचर होगा, कोई जोरी होगा तो बताए क्या खड़ा है अभी तुम, कहीं भी नहीं खड़ा। अच्छा, मतलब यह है गुरु के शरण में रहना कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक आपकी भाव भक्ति पूरी ना हो, मतलब जब तक आप अनन्य नहीं बनते। स्कूल में तो आप गए 10 साल, 20 साल, लेट हो गए तो नहीं खाना बाद में खाऊंगा, अभी लेट हो गया मैं, कितनी आ सकती, ठीक है। और इधर के लिए हाँ ठीक है दी, 10 दिन 20 दिन में हुआ है गुरु के पास और 2-4 चीज पूछा है, उसके बाद अपना गोता मार के घूम रहे। तो स्कूल से फिर आप ये ऐसे क्यों नहीं हुए? अगर एक दिन क्लास अटेंड करके 10 दिन आउट हो गए, उधर आ सकती है मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मैं इंस्पेक्टर नहीं बनूंगा, मैं लेक्चरर नहीं बनूंगा, मैं डीजी नहीं बनूंगा, कितना ख्याल है। और इधर है चलो एक बार महीने में होया, हाँ जी, और जाकर के फिर संसार में मनमुखी भक्ति, अपने को भगत मान के मैं श्रेष्ठ हूं, और फिर चक्की पीसते रहो उधर, मतलब मन को गंदा करके आ जाओ। ऐसे नहीं होता। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है, मान लो साधक कोई साधना भक्ति पूरी कर दे, मतलब अब उसका मन लगने लग गया, हटा के लगाने की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा हो कि उसका अभ्यास से लगने लग गया, उसको कहते हैं भाव भक्ति।
और भाव भक्ति में थोड़े लक्षण आ जाते हैं आदमी के, जैसे दीनता, समता, परोपकार, कभी झलक लगी भगवान की, कभी कोई सौपन आ गया, या फिर दूसरे ने कह दिया बहुत बड़ा भगत है और उसका रस ले लिया, हाँ मेरे को भगत कह रहे, और उसमें फिर लौकिक कर्मों में आ गया। समाज को सुधारूंगा, प्रचार करूंगा, लोगों को भगवान की तरफ लगा दूंगा, या फिर गौशाला खोलनी है, या स्कूल खोलना है, बच्चों को अनाथों को पढ़ाऊंगा। कितने अनाथ बच्चों को पढ़ाएगा? अरे ये संसार पीएम तो कर नहीं सकता, 20 बच्चे बचा के तू दुनिया को सुधार देगा, और पहले अपना सुधार कर लिया, भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, वो तो नहीं हुई है जी। फिर अपना नाश कर रहा है क्या? उधर परिवार छोड़े, अब 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, उनका कभी ये ले रहा है, कभी वो ले रहा है, कभी ये कर रहा है। स्कूल खोल दूंगा जी, अनाथ आश्रम खोल दूंगा जी। ये अब तक दुकान में माल नहीं है लेकिन बोर्ड लगा दिया, और दुकान के शटर को खोल लो तो खाली पड़ा। मतलब ये है, अब बैंक में पैसे नहीं है, 4 लाख का चेक काटना शुरू कर दिया, और फिर मंत्र देना शुरू कर दिया लोगों को, चेला चेली बनाओ, और फिर भंडारे करना शुरू कर दिया, फिर बुलाना शुरू कर दिया, फिर उत्सव शुरू कर दिया। अब पक्का उलझ गया, जो किया था बिल्कुल उलझ के बैठ गया। समझ रहे हो? तो ये भी कारण है। तो इसका मतलब ये है, जब तक प्राप्ति नहीं होती या जब तक दृढ़ नहीं हो जाते तो गुरु के शरण में रहो। वो आपका टोकेगा, कभी प्यार करेगा, कभी झापट भी मारेगा, और आजकल तो ऐसा गुरु हो जो गाली भी दे इनको। जब कोई जीव आगे चलेगा ना मनमुखी भक्ति करके, ये अपने आप को पता नहीं क्या मान के बैठ जाते हैं, मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं। ये कारण। एक और कारण है, गुरु ने बताया आप भक्ति करो, सिर्फ भक्ति करो, वैराग्य ले लो। और वो कह रहा, ना 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 महाराज जी, हमने तो सुना है कि भगवान की भक्ति मन से करो और शरीर से कर्म करो, कि उसको अच्छा लगता है ना, वो विषयों का त्याग या जो मोह है बाप का बेटे का, उसको भी देखना चाहता है, और स्पिरिचुअल पावर को भी प्राप्त करना चाह रहा है, जिसको आज तक प्राप्त नहीं कर सके। इतना इजी, हथियार तो छोटे छोटे हैं और लड़ाई लड़ रहा है महाभारत वाले। तो एक ये कारण है, इसलिए 95% विद्या माया में उलझ जाते हैं, अविद्या माया को तो क्रॉस कर देते हैं। सात्विक भाव जो आता है उसमें अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़ना चाहते, वो धर्म कर्म भी नहीं मानते हैं, और भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं। और मान लो घर में भी मान लो रहते हैं, तो घर में कैसे रहते हैं? अखबार भी देख रहा है, शादी में भी जा रहा है, रिश्तेदारी से भी फोन कर रहा है, और कोई मर गया उधर भी जा रहा है। मनगंदा करने के लिए उधर मिलेगा क्या आपको? अरे कम से कम तुम संसार में रहते हो तो ये परहेज तो कर लो। इलेक्शन भी अटेंड कर रहा है, राजनीति की बात भी कर रहा है, दुकान पर भी कर रहा है, और भक्ति भी कर रहा है। तो ये क्या है? तो ड्रामा है। इसी से साधक का ऊंचे लेवल पे भी पतन हो जाता है। कोई कुसंग लग गई, कोई ऐसा गुरु का स्थान नहीं है, दूसरी जगह पर जाओगे, कोई मन की आसक्ति होगी किसी विषय में, अब वो राजी होता रहेगा, उसको स्वाद आता रहेगा, टोकने वाला है नहीं, और उसका पतन शुरू हो जाएगा। समझते हो? अरे घर के बाहर कोई लड़का लड़की रहते हैं तो घर में तो उसको शर्म होती है ना, माँ की बाप की, कोई कहेगा, और बाहर उसको बेचारे को विषय मिल जाए तो उनका कैसी हालत होती है। आप देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है। तो ये मतलब है भाव भक्ति से भी
भाव का भक्ति का मतलब आंसू भी आने लग गए भगवान के लिए, और मन भी काफी हट गया, और मन भी लग रहा है, उसके बाद भी पतन हो जाता है। तो साधना भक्ति का तो क्या लेवल है, अब संसारिक कर्म भी करो और भक्ति भी करो। तो ये जो ढकोसला है, ये बार बार अनंत जन्मों में ये किया है, इसको छोड़ के और भगवान कृष्ण को मान लो। सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम सर्व पापो भयो मोक्ष्यामि मा शुचि। कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, उसको मानते नहीं। बोले गीता पढ़ी है, मानते नहीं, भगत बन गया। तो इस अहंकार को त्याग के इसी जन्म में भगवान से निष्काम निरंतर अनन्य गुरु की शरण में रह करके और ये काम कर लो, नहीं तो अनंत बार जूते चप्पल डंडे खाने पड़ेंगे भोगियोनियों में, ये शरीर छूटते ही। तो वो साधक सावधान है। हर सावधानी हटीर दुर्घटना, ये तो हर एक जगह लिख रखा है। तो ये कर लो, बहुत बार धोखा खा लिया, अनंत बार में इतनी भक्ति की है लेकिन अनन्य नहीं बने। भगवान की शर्त है अनन्य शरणागति, अनन्य चिंतन से मिलता हूं। अनन्य चेता सततम यो मा समर्ति नित्य तस्मैम सुलभ पार्थ है नित्य वियोक्तम योगक। जो नित्य निरंतर मेरे में ही मन रखता है, और मेरे में मन तो जब रखेगा, एक ही मेरा और मेरे नहीं है, नहीं तो दूसरा मेरा करोगे तो उधर से हटके उधर भी जाएगा। तो ये नकली एजेंसी छोड़ के अपना कल्याण कर लो, ये जन्म खो जाएगा। उसके बाद पता नहीं जेर अंडे पसीने में कितने गोते खाने पड़ेंगे। घबराओ, डरो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।